नेशनल हाईवे। सुरक्षा बलों की गाड़ियों पर हमले की साजिश रची जा रही है। जम्मू श्रीनगर हाईवे पर कड़ी की गई है सुरक्षा। जम्मू में सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। जम्मू कश्मीर से बड़ी खबर सामने आ रही है। जम्मू में सुरक्षा बलों ने जारी किया है हाई अलर्ट। सुरक्षा एजेंसियों के पास आतंकी हमले का इनपुट मिला है। आतंकी निशाने पर जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे। सुरक्षा बलों की गाड़ियों पर हमले की साजिश रची जा रही है। जम्मू श्रीनगर हाईवे पर कड़ी की गई सुरक्षा। जम्मू में सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। देखिए, सुरक्षा बलों की गाड़ियों को लगातार निशाना बनाने की कोशिश आतंकियों के द्वारा की जाती है। और ऐसे में आपको 14 फरवरी 2019 भी याद होगा, जब सीआरपीएफ के काफिले पर हमला हुआ था, जिसमें कई जवान मारे गए थे, जिसका बदला हिंदुस्तान की ओर से सर्जिकल स्ट्राइक करके लिया गया था। दरअसल बालाकोट स्ट्राइक करके लिया गया था। और एक बार फिर से ऐसी ही खबरें सामने आ रही हैं। रियासी में आपने देखा था किस तरीके से अटैक किया गया था काफिले पर। जम्मू कश्मीर से बड़ी खबर, जम्मू में सुरक्षा बलों ने हाई अलर्ट जारी किया है। सुरक्षा एजेंसियों के पास आतंकी हमले का इनपुट पाया गया है। आतंकी निशाने पर जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे। सुरक्षा बलों की गाड़ियों पर हमले की साजिश रची जा रही है। जम्मू श्रीनगर हाईवे पर कड़ी की गई सुरक्षा। जम्मू में सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। और इसी खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए हम रुक कर लेंगे। राजन वैद्य हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजन, डिटेल में पूरी जानकारी तो दीजिएगा ही, लेकिन सुरक्षा बलों के काफिले और हाईवे को बार बार निशाना बनाने की आतंकियों की ओर से कोशिश की जाती है। आपको वजह क्या समझ में आती है? क्या उनके लिए ये ज्यादा कन्वीनियंट होता है? देखिए, समूचे इस वक्त जम्मू संभाग में चूंकि पिछले कुछ समय में जो है हाई अलर्ट घोषित किया हुआ है, क्योंकि उसकी मुख्य वजह जो है वो यही है कि इस वक्त जबकि गणतंत्र दिवस बिल्कुल पास में है, और ऐसे में जो आतंकी संगठन है उनकी ये कोशिश होती है कि किसी बड़ी घटना को अंजाम दिया जाए। क्योंकि जंगल के इलाकों में जो पहाड़ी चोटियों से नीचे की तरफ वो आतंकवादियों की मूवमेंट है, जो हमने किश्तवाड़ में भी देखा, जो पहाड़ी की चोटियों की तरफ हमारे जो जवान जा रहे थे उनको जो है गात लगा के हमला किया गया। इस तरह से अब नेशनल हाईवे पे भी जो उनको पता है कि एक तरह से जो कॉन्वॉय चलते हैं सेना के, जिससे हम बड़ी जो है नुकसान जो है वो पहुंचा सकते हैं सिक्योरिटी फोर्सेज को, हमेशा उनकी ये कोशिश होती है कि किस तरह से सिक्योरिटी फोर्सेज को बड़ा नुकसान पहुंचाया जाए। लेकिन ऐसे में क्योंकि पहले से ही हाई अलर्ट घोषित है समूचे जम्मू में, और जम्मू से आसपास के जो इलाके हैं वहां भी इस वक्त बॉर्डर के इलाके हैं वहां पे भी हाई अलर्ट घोषित है, तो ऐसे में जो सिक्योरिटी फोर्सेज है वो लगातार ऐसा नहीं एक इलाके में नहीं बल्कि समूचे नेशनल हाईवे के साथ और उसके साथ साथ जो कटे हुए इलाके हैं, खासकर जो जंगल के इलाके हैं, वहां पे इस वक्त तलाशी अभियान चलाए हुए हैं। क्योंकि मंशा इस वक्त, क्योंकि कई तरह के इंटेलिजेंस इनपुट इस वक्त है, और उसी की बिना पे जो है चाहे वो यहाँ के आर्निया सेक्टर है, मतवाल सेक्टर है, वहाँ सब जगह जो है इस वक्त गहन तलाशी अभियान सिक्योरिटी फोर्सेज जो है, स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप जो है जम्मू कश्मीर पुलिस का, वो चलाए हुए है। और ऐसे में नेशनल हाईवे को लेकर भी जो है कई दफा इनपुट आते रहे हैं सिक्योरिटी फोर्सेज के पास, जिसकी बिना पे जो है वक्तन जो है इस तरह के जो नाके हैं या इस तरह की जो चेकिंग है, तलाशी अभियान जो कि औचक होते हैं, अचानक जो है ये तलाशी अभियान जो है वो चलाए जाते हैं। तो इसका मकसद यही होता है कि यदि कोई मंशा है, कोई इनपुट जो आया है, या कुछ ऐसे संदिग्ध लोग अगर जम्मू सिटी के आसपास मौजूद हैं जिसकी जानकारी शायद इंटेलिजेंस एजेंसी के पास रहती है, तो उसी को जो है पकड़ने के लिए इस तरह के जो तलाशी अभियान है वो समूचे जम्मू संभाग में एक पर चलाए हुए हैं। जी, ये पूरा हाईवे, जाहिर है कि पूरा हाईवे सेंसिटिव जोन में रहेगा, लेकिन कुछ ऐसे इलाके होते हैं जो ज्यादा सेंसिटिव होते हैं, एक्सट्रीमली सेंसिटिव। ऐसे में ये हाईवे का ये कौन सा वाला जो स्ट्रेच है, राजन हमें समझाएं, जो ज्यादा सुरक्षा बलों की निगाह पर होगा, जिसको ज्यादा सिक्योर करने की या सर्च करने की कोशिश की जाएगी? देखिए, नेशनल हाईवे चाहे कोई भी हो, चाहे वो NH-44 हो जो जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे है, या NH-44A हो जो जम्मू पुंछ हाईवे है, देखिए दोनों ही हाईवे जो है हमेशा से ही काफी संवेदनशील रहे हैं। आपको याद होगा तो पिछले साल जो है पुंछ हाईवे पे, जम्मू पुंछ हाईवे पे भी जो है सेना के काफिलों पे अटैक हुए, और इसी तरह जो है जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे जो है उससे भी बंड टोल प्लाजा के पास भी एक दफा जो है इनकाउंटर हुआ था आतंकवादियों के साथ। जो मूवमेंट जो उनकी रहती है, खासकर जम्मू श्रीनगर से जम्मू या जम्मू से श्रीनगर, जो आतंकवादी पहुंचने की कोशिश करते हैं वो किसी ट्रक में छिप के या किसी गाड़ी में छिप के जो है वो इस तरह की कोशिशें कई दफा उनकी तरफ से की जाती रही हैं। उसके साथ साथ जो है आईडीज लगाने की कोशिश जो है हमेशा नेशनल हाईवे पे उनकी रहती है, जिसके चलते जो रोड ओपनिंग पार्टी होती है जो वो सबसे पहले जो है सुबह इस बात को यकीनी बनाती है कि कोई आईडी तो नहीं लगी नेशनल हाईवे पे, क्योंकि काफी संख्या में जो है लोग भी चलते हैं, सैलानी यहाँ पे आते हैं, माता वैष्णो देवी के श्रद्धालु यहाँ पे बहुत संख्या में आते हैं। तो नेशनल हाईवे पे जो काफिले हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर में जो सेना की मौजूदगी है वो काफी संख्या में है, ये सब जानते हैं, तो ऐसे में जो काफिले हैं वो हमेशा नेशनल हाईवे पे चलते हुए दिखाई देते हैं। और ऐसे में
ये जो है इस तरह की जो ट्रक होते हैं ये आईडी तो नहीं ब्लास्ट कर सकते। आपको याद होगा पुलवामा में जो अटैक हुआ था वो इसी तरह से ही जो है वो सेना के काफिले जो सीआरपीएफ के काफिले पे जो है वो निशाना साधा गया था। तो इस तरह की कार्रवाई वापस भी अंजाम देने की जो है ये चाहे जो जैश ए मोहम्मद के आतंकवादी हैं चाहे वो LAT के आतंकवादी को भी ये बताया गया है जो किश्तवाड़ में आतंकवादी है वो जैश ए मोहम्मद के हैं। तो इस वक्त जो है जैश ए मोहम्मद और LAT वो दोनों जो है हमें इतिहास में भी किए हैं और आगे भी करने की मंशा रखते होंगे, ये कोशिश में होंगे। और सही कह रहे हैं आप राजन, और इन्हीं कोशिशों को नाकाम करने की पूरी पुरजोर कोशिश, पूरी ताकत सुरक्षा बल लगाते हैं। और हमने देखा है बीते दिनों में कि किस तरीके से इन कोशिशों को नाकाम भी किया गया है। आतंकियों ने मुंह की खाई है, उनकी जो प्लानिंग प्लॉटिंग आतंकी साजिशें हैं वो फेल हुई हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।